हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीत सिद्धांत केंद्र। आज का यह पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हम लोग बीपीएससी टीआरई 1.0 में जो म्यूजिक सब्जेक्ट से पूछे गए सवाल हैं उन सभी प्रीवियस ईयर सवाल को सॉल्व कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन 16 से लेकर 30 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। म प ध प म स्वर किस राग के सूचक हैं? ये मध्यम जो है यहाँ तीव्र है, ये दोनों तीव्र मध्यम है। म प ध प म स्वर किस राग के सूचक हैं? तो भीमपलासी हो जाएगी, या फिर केदार, या फिर बिहाग, या एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केदार। केदार में म प ध प ये स्वर संगति विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संगीत पारिजात ग्रंथ में गीत, वाद्य तथा नृत्य में से किसके अंश प्राप्त नहीं हुए हैं? संगीत पारिजात ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो पंडित अहोबल के द्वारा लिखा गया है। अहोबल के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है? तो 1650 ईस्वी में। ठीक है। तो इसमें किसके अंश प्राप्त नहीं होते हैं? गीत के नहीं होते हैं प्राप्त, या फिर वाद्य के, या फिर नृत्य के, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इस ग्रंथ में हमें गीत का भी उल्लेख मिलता है, वाद्य का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन नृत्य का जो उल्लेख है, वो अंश है, वो नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नृत्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। चतुर पंडित किसे कहते हैं? चतुर पंडित किसे कहते हैं, यानी कि चतुर पंडित किसका उपनाम है? पलुस्कर जी का उपनाम है, या शारंगदेव का उपनाम है, या फिर भातखंडे जी का उपनाम है, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भातखंडे जी। भातखंडे जी का ही उपनाम है चतुर पंडित। और इसका एक और उपनाम है मंजरीकार। मंजरीकार। साथ ही एक और इसका उपनाम है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। श्री मल्लक्ष संगीतम के लेखक कौन हैं? भातखंडे जी हैं, या पलुस्कर जी हैं, या फिर रामामात्य जी हैं, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इस ग्रंथ के लेखक कौन हैं? श्री मल्लक्ष संगीतम ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो भातखंडे जी हैं। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संगीत रत्नाकर के टीकाकार कौन हैं? सिंह भोपाल हैं, या फिर कलीनाथ हैं, या शंकुक हैं, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो संगीत रत्नाकर पे जो है लगभग लगभग सात विद्वान टीका लिखे हैं। ठीक है, टीका किए हैं। लेकिन उनमें से दो ही टीकाकार ऐसे हैं जो कि प्रसिद्ध हैं और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है इन्हीं के बारे में। और जो 5 टीकाकार हैं उनके बारे में ज़्यादा उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, इसलिए एग्ज़ाम में भी नहीं पूछा जाता है। और जो फेमस हैं वो हैं सिंह भोपाल और कलीनाथ। तो सिंह भोपाल जो टीका किए हैं उनका नाम है संगीत सुधाकर। ठीक है। और कलीनाथ जो किए हैं उसका नाम है कलानिधि। तो ये दोनों हो जाएंगे, इसलिए इसका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा संगीत रत्नाकर के टीकाकार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21 कि किस राग में कोमल निषाद का अल्प प्रयोग होता है? अल्प प्रयोग कहने का मतलब कि उसमें बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो राग देश किस थाट से हैं? तो ये खमाज थाट से हैं। तो खमाज थाट में तो कोमलनी प्रयोग होता ही है, तो इसमें तो अल्प होगा नहीं, इसमें तो पूरी तरह से प्रयोग होता है। राग भीमपलासी काफ़ी थाट का राग है जिसमें गनी कोमल होते हैं, तो इसमें भी अल्प नहीं होगा प्रयोग, इसमें भी पूरी तरह से प्रयोग होता है। और राग केदार जो कि कल्याण थाट का राग है, तो इसमें कोमल नी से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन इसमें कोमल निषाद का अल्प प्रयोग होता है।
कहाँ होता है, तो वो अवरोह में होता है, अवरोह में होता है। क्यों होता है, तो राग में रंजकता बढ़ाने के लिए विवादी स्वर के तौर पर प्रयोग किया जाता है अल्प निषाद, ठीक है, अल्प कोमल निषाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किराना घराना के प्रसिद्ध गायक कौन हैं? बड़े गुलाम अली खां हैं, या फिर मोहम्मद खां हैं, या फिर अब्दुल करीम खां हैं, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो बड़े गुलाम अली खां तो हो जाएंगे पटियाला घराने के, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये पटियाला घराने के हैं। मोहम्मद खां ये हो जाएंगे तबला के लखनऊ घराने के, लखनऊ के, तो ये भी नहीं होंगे। बचा एक ऑप्शन अब्दुल करीम खां, और यही इसका राइट आंसर है, अब्दुल करीम खां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आर्य संगीत विद्यालय पुणे की स्थापना किसने की है? भातखंडे जी किए हैं, या फिर पलुस्कर जी किए हैं, या फिर अब्दुल करीम खां किए हैं, या एक से अधिक लोगों ने किया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अब्दुल करीम खां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आगरा घराने के प्रसिद्ध गायक के नाम क्या हैं? वैसे तो आगरा घराने में बहुत से प्रसिद्ध गायक थे और हैं अभी भी, तो इन ऑप्शनों में से हमको चुनना है कि आगरा घराने के प्रसिद्ध गायक कौन हैं। अल्लादिया खां होंगे, या फिर हाफिज अली खां हैं, या फिर फयाज खां हैं। तो यहाँ सीधे सीधे तौर पे समझ में आ रहा है और दिख भी रहा है कि फयाज खां जो हैं वो आगरा घराने के प्रसिद्ध गायक हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रे म प नी ध प म ग रे स्वर समूह किस राग का सूचक है? ये देश का है, या श्याम कल्याण का है, या शुद्ध सारंग का है, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो निषाद कोमल लग रहा है, बाकी स्वर शुद्ध है, तो राग देश खमाज थाट से है, और खमाज थाट में कोमल निषाद प्रयोग होता है, तो इसमें बिल्कुल प्रयोग होता है ये स्वर संगति। श्याम कल्याण में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तीव्र मध्यम नहीं है, तो उस वजह से भी नहीं होगा, और चलन के हिसाब से भी नहीं होगा, शुद्ध सारंग भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देश राग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा भातखंडे जी की थाट पद्धति किस पर आधारित है? वो मुकाम पर है, या फिर संस्थान पर आधारित है, या फिर मेल पे आधारित है? तो भातखंडे जी की थाट पद्धति जो है वो मेल पर आधारित है। कर्नाटकी संगीत में जो कर्नाटकी संगीत की 72 मेल पर आधारित है, मेल पर आधारित है, ठीक है। उन्हीं 72 मेल में से 10 मेल को मुख्य मानकर भातखंडे जी थाट पद्धति का निर्माण किए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नाट्य शास्त्र में सुशिर वाद्यों का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? किस अध्याय में है? 30 में है, या 31 में है, या 33 में, या फिर एक से अधिक में है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सुशिर वाद्य का वर्णन किस में किया गया है? 30वें अध्याय में किया गया है। 31 में क्या है? तो इसमें कला, लय, ताल, ये सभी हैं। और 33वें अध्याय में क्या है? तो इसमें ध्रुवा गान है, ध्रुवा गान है, अवनद वाद्यों के बारे में मिलता है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राग देश का गायन समय क्या है? सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसका थाट क्या है। राग देश का थाट क्या है? तो खमाज है। एक चीज़ समझ में आ रहा है कि बीपीएससी जो है राग देश से अधिक सवाल पूछे हैं, चाहे वो परिचय हो या फिर स्वर संगति हो। तो इसका थाट क्या है? राग देश का खमाज थाट है। खमाज थाट में नी कोमल लगता है, और इसका अक्सर खमाज थाट के रागों को किस समय गाया जाता है? तो रात्रि के दूसरे प्रहर में। और राग देश का गायन समय क्या है? तो रात्रि का दूसरा प्रहर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रात्रि का दूसरा प्रहर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मारिफुर नगमात ग्रंथ है, मारिफुर नगमात के रचयिता कौन है? ये ग्रंथ हैं, इसके
रचयिता का नाम पूछ रहा है। तो कौन हो जाएंगे? राजा नवाब अली होंगे, या फिर दौलत राम, या फिर रजा खां, या फिर एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा नवाब अली खां। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है कि प्रसिद्ध गायक एवं वीणा वादक बैजू किस राजा के काल में अधिक प्रसिद्ध हुए? बैजू कहने का मतलब बैजू बावरा के बारे में बात हो रही है। बैजू बावरा, ठीक है। बैजू बावरा किस राजा के काल में अधिक प्रसिद्ध हुए? तो राजा मानसिंह तोमर हैं, या महाराणा कुंभा है, या गयासुद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा मानसिंह तोमर के काल में अधिक प्रसिद्ध हुए। ठीक है। तो आज का हमारा यह लास्ट क्वेश्चन था। इसके आगे के पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से देखेंगे। डेली 15-15 क्वेश्चन लेके के आएंगे। जितने भी आज तक बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में म्यूजिक सब्जेक्ट से पूछे गए सवाल हैं, उन सभी को हम लोग 15-15 क्वेश्चन करके पार्ट वाइज डेली करके उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद टॉपिक वाइज छोटा छोटा वीडियो आपके लिए लाएंगे, जैसे वर्ण क्या है, अलंकार क्या है, गायन शैली के बारे में, पारिभाषिक शब्दावली के बारे में लाएंगे। तो आप लोग के लिए बहुत सारा कंटेंट बनाएंगे। अगर आप लोग को हमारा कंटेंट, हमारे पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। आगे की वीडियो में मैं कोशिश करूँगा उसको सुधारने की। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।